नमस्कार, मैं अंशुल आपका स्वागत करता हूं टीचर्स मंत्रा परिवार में। हम पुलिस आरक्षी के लिए जो भर्ती निकली है उसमें एक बैच चला रहे हैं प्रयास। उस प्रयास बैच के अंतर्गत मैं आपसे हिंदी पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए हाजिर हूं। इससे पहले हम कुछ क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने अपभ्रंश तक बात कर ली थी। अपभ्रंश तक अगर वो आपने नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके उस क्लास को देख लीजिए। उससे आगे की बात आज हम करेंगे। अपभ्रंश तक हम जिक्र कर चुके हैं, आगे की बात आज हम करने वाले हैं। उसी क्रम में एक प्रश्न आता है कई बार पेपर में कि हिंदी भाषा में उपभाषा की संख्या कितनी है। एक और प्रश्न बनता है यहीं से कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। मैं पिछली क्लास में एक चर्चा कर चुका हूं कि एक भाषा में एक से अधिक उपभाषा हो सकती है, एक उपभाषा में एक से अधिक बोली हो सकती है। प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा में उपभाषा की संख्या कितनी है, तो वो संख्या है 5। हिंदी भाषा में उपभाषा कितनी है? 5। और हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, तो वो है 18। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और संभवतः फिर भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं कि ये उपभाषा कौन सी है और उसमें उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं। तो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। क्या नाम है इसका? पश्चिमी हिंदी। ये उपभाषा है पहली उपभाषा। बेटा इसी क्रम में बोलियों पे चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 5। पहली बोली है खड़ी बोली, दूसरी बोली है ब्रजभाषा। दोनों ही पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बोली है बुंदेली, चौथी बोली है कन्नौजी और पांचवी और अंतिम बोली है हरियाणवी। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम 5 उपभाषाओं को जान लेते हैं। दूसरी उपभाषा है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, दूसरी उपभाषा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जिसमें पहली बोली है अवधी, दूसरी बोली है पहली बोली है अवधी, दूसरी बोली है बघेली, तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी। तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी। इसके आगे आगे बात करते हैं तीसरी उपभाषा की। तीसरी उपभाषा है राजस्थानी। कौन सी उपभाषा है? राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत बेटा 4 बोलियां आती हैं। पहली है जयपुरी, दूसरी बोली है मारवाड़ी, तीसरी बोली है मेवाती और चौथी बोली है मालवी। आगे बात करते हैं चौथी उपभाषा की। चौथी उपभाषा है बेटा बिहारी वर्ग। कौन सी है? बिहारी वर्ग। इसमें आती हैं 3 बोलियां आपकी। पहली आती है भोजपुरी,
दूसरी बोली आती है मगही, और तीसरी बोली जो आती है इसमें वो आती है मैथिली। मैथिली, ठीक है। 4 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 4। एक अंतिम रह गई है उपभाषा, जिसमें है पहाड़ी वर्ग। क्या है? पहाड़ी वर्ग। पहाड़ी वर्ग को बेटा 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, इसकी चर्चा पहले भी हम अपभ्रंश में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहाड़ी वर्ग को उपभाषा की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। उपभाषा को पढ़ रहे हैं, हम उपभाषा का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ निम्नवर्ती पहाड़ी, इसमें निम्नवर्ती और पूर्वी पहाड़ी में कुछ बोलियां आती हैं। पूर्वी पहाड़ी में एक बोली आती है जिसका नाम है नेपाली। क्या नाम है? नेपाली। और मध्यवर्ती पहाड़ी में 2 बोलियां आती हैं। एक तो है कुमाऊनी, और दूसरी है गढ़वाली। क्या है? गढ़वाली। ये गढ़वाल है, गढ़वाली। ठीक है, 5 उपभाषाएं हो चुकी हैं, देख लेते हैं। हिंदी की उपभाषाएं हैं 5, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। उसमें आने वाली 18 बोलियां हैं, वो पहले एक बार देख लेते हैं। उसके बाद पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसमें 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। आगे बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। इसमें 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यानी कि 2 उपभाषाएं हो चुकी हैं, 8 बोलियां हो चुकी हैं। आगे बिहारी वर्ग, तो 3 उपभाषाएं और 8 के बाद ये 3 बोलियां, अर्थात 11 बोलियां हो चुकी हैं। उसके बाद हाँ, एक चौथी उपभाषा है राजस्थानी, जिसमें 4 बोलियां आती हैं। 11 और 4 अर्थात 15 बोलियां हो चुकी हैं। और उसके बाद पहाड़ी वर्ग, जिसमें 3 बोलियां आती हैं। पूर्वी पहाड़ी में आती है नेपाली, और मध्यवर्ती पहाड़ी में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। अब थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यहां से प्रश्न बनता है, ये बहुत विशेष बात है। हिंदी की उपभाषाएं पूछ लेता है, उनकी संख्या 5 है। बोलियां पूछ लेता है, उनकी संख्या 18 है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती में ये 2018 में भी पूछा गया था संभवतः। आगे बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। साहित्य की दृष्टि से ये दोनों ही बोलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। और इन दोनों बोलियों के कारण ही पश्चिमी हिंदी को प्रतिनिधि भाषा परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रतिनिधि भाषा परिवार, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण बोलियां इसका हिस्सा रही हैं। खड़ी की बोली के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला तो इसका मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। इसका मूल नाम कौरवी है। खड़ी बोली को हिंदी की मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है। मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है, अर्थात ये हिंदी की मानक भाषा है। कौन सी? खड़ी बोली। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये भी पूछा गया है कि हिंदी की मानक भाषा कौन सी बोली है? वो कौन सी है? खड़ी बोली। मूल नाम कौरवी है। इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो मुख्य क्षेत्र तो बेटा इसका मेरठ है। मुख्य क्षेत्र क्या है? मेरठ।
और मेरठ से जुड़े हुए कुछ जिले हैं जिसमें मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, राजपुर, और भी हैं कई। ये मुख्य हैं जहां पे खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली के बारे में कुछ एक तथ्य और है। पहला तो ये कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, तो कवि हैं बेटा हरिऔध। क्या नाम है उनका? हरिऔध। ये उपनाम है हरिऔध, पूरा नाम है इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी एक कृति है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। क्या नाम है? प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली की प्रथम कवि है, प्रथम कृति है, महाकाव्य जिसे कहा जाता है, प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसे लिखा है हरिऔध ने, इसलिए प्रथम कवि भी इन्हीं को माना जाता है। लेकिन खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि, प्रथम लोकप्रिय कवि, यह माना जाता है अमीर खुसरो को। क्या नाम है? अमीर खुसरो, जिसको आप तूती ए हिंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तूती ए हिंद। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अमीर खुसरो यानी लोकप्रिय कवि से भी प्रश्न कई बार आया है, और प्रथम कृति तो कितनी ही बार पूछा गया है, प्रिय प्रवास। ये बहुत आवश्यक प्रश्न है। आगे बात कर लेते हैं ब्रज भाषा की। बेटा ब्रज भाषा को काव्य भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य भाषा। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि हिंदी में काव्य भाषा का दर्जा किसे प्राप्त है, अर्थात हिंदी में काव्य भाषा किसे कहा जाता है। तो वो काव्य भाषा कहा जाता है ब्रज भाषा को, और इसका मुख्य क्षेत्र है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि से तात्पर्य है मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, और भी कई जिले। सीधे से इसका अर्थ यह है कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट से, मथुरा जिले से सटे हुए जो भी जिले हैं वो सब में ब्रजभाषा को बोला जाता है बोली के तौर पर। आगे बुंदेली। बुंदेली बेटा बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्या है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को जोड़कर एक नया क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है, जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है। झांसी, झांसी बुंदेलखंड में आता है बेटा, उसकी भाषा, वहां की भाषा बुंदेली है। एक जिला है जालौन, एक है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर, मध्य प्रदेश का जिला है एक सागर, जहां की भाषा भी क्या है? बुंदेली है, सागर। आगे बात कर लेते हैं कन्नौजी की। कन्नौजी बेटा बुंदेली और ब्रज के बीच का क्षेत्र है, ब्रज के मध्य का क्षेत्र। अब ये बोली कहां कहां जाती है? मैं इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। ये बोली जाती है बेटा कन्नौज, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, और भी कई जिले। मुख्य मुख्य लिखा देता हूं। आगे बात करते हैं हरियाणवी की। बेटा हरियाणवी को देशवाली,
या बांगरू या जाटू, इस नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से? देशवाली, बांगरू या जाटू नाम से भी जाना जाता है। अब इसका क्षेत्र कौन सा है जहां ये बोली जाती है? वो क्षेत्र है बेटा करनाल, अंबाला, रोहतक। कुछ क्षेत्र दिल्ली का भी है जहां पे हरियाणवी बोली जाती है। इनसे संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं जहां बोली जाती है, जहां से प्रश्न आता है कि ये बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, वो आपके सामने है। यहां से मुख्य तथ्य है कि इस खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? हरिऔध। प्रथम लोकप्रिय कवि कौन है? अमीर खुसरो। प्रथम कृति कौन सी है? प्रिय प्रवास, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मूल नाम से प्रश्न आता है, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो वो नाम है कौरवी, जिसको नाम दिया था खड़ी बोली किसने? लल्लू लाल ने। उसके पीछे के तथ्य थे, खड़ी बोली एक तो कर्कश है। कर्कश का अर्थ ये है कि खड़ी बोली में अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा, आपको लगेगा कि वो आपसे झगड़ रहा है। दूसरा, खड़ी बोली में खड़ी पाई की जो उपयोगिता है, खड़ी पाई का जो उपयोग है वो बहुत अधिक किया जाता है बेटा, इसलिए। बाकी खड़ी बोली का क्षेत्र ये लिखा है, आप देख पा रहे हैं। ब्रज भाषा को काव्य भाषा कहा जाता है, इसका क्षेत्र है। बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, उसका क्षेत्र है। कन्नौजी का क्षेत्र है। हरियाणवी के दूसरे नाम क्या हैं, स्थानीय नाम क्या हैं? वो ये हैं देशवाली, बांगरू या जाटू भी कहा जाता है बेटा। करनाल, अंबाला, रोहतक और दिल्ली का मुख्य क्षेत्र जहां हरियाणवी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी उपभाषा है हमारी हिंदी। हिंदी उपभाषा में बेटा पहली बोली है अवधी, जिसे कौशली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौशली। कौशली क्यों कहा जाता है? उसके पीछे का तथ्य है, भगवान राम को कौशल नरेश कहा जाता है। कौशल प्रदेश वो है, अयोध्या को कौशल प्रदेश भी कहा जाता है और वहां की भाषा को कौशली कहा जाता है। अब ये बोली कहां जाती है बेटा? अयोध्या। अयोध्या मंडल यानी अयोध्या का जो क्षेत्र है वहां लखनऊ में भी बोली जाती है। लखनऊ, उन्नाव, जालौन, जौनपुर, कौसाम्बी। कौसाम्बी है बेटा ये, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, जिसका आधुनिक नाम प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज। ठीक है, आगे बघेली। ये बघेल खंड में बोली जाती है। बघेली कहां बोली जाती है बेटा? बघेल खंड। ये भी एक क्षेत्र है। जबलपुर, मांडवा, रीवा और पालघर, सॉरी, बालाघर है बेटा। बालाघाट है, बालाघाट। बालाघर नहीं है, बालाघाट है। रीवा के बाद बालाघाट, यहां बोली जाती है। आगे छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो बोली जाती है बेटा, बिलासपुर, जो इसका मुख्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ी का। रायपुर। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बात कर ली है, इसमें 3 बोलियां आती हैं। प्रश्न बनता है कि अवधी कौन सी उपभाषा की बोली है? ये बनता है प्रश्न और पूछा भी गया कई बार। तो किसकी है? पूर्वी हिंदी की। बघेली कौन सी उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? कितनी आती हैं? 3। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। राजस्थानी।
राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। कितनी बोलियां आती हैं? 4। जयपुरी को ढोढ़ाड़ी या जयपुरी को ढोढ़ाड़ी बोली भी कहा जाता है, जिसका क्षेत्र है कोटा, जयपुर, बूंदी। एक अन्य नाम और है हाड़ौती। यानी कि ढोढ़ाड़ी या हाड़ौती एक अन्य नाम और है जयपुरी का, और इसका जो क्षेत्र है वो है कोटा, बूंदी और जयपुर। आगे मारवाड़ी की बात कर लेते हैं। इसका जो मुख्य क्षेत्र है बेटा मारवाड़ है। यहां से एक प्रश्न आता है कि मीरा के काव्य की भाषा क्या है? तो मीरा के काव्य की भाषा मारवाड़ी है। क्या है? मारवाड़ी। इसका क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है बेटा इसका जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर। अजमेर और है इसका क्षेत्र, बाकी मेवाती और मालवी। मेवाती का क्षेत्र है बेटा अलवर, मेवात। मालवी का क्षेत्र है मालवा। मालवा अर्थात दक्षिणी राजस्थान की सीमा। दक्षिणी राजस्थान। इसी क्रम में इसे एक नाम दिया गया है बेटा, नया नाम, वो है, इसे कहा जाता है पूर्वी राजस्थानी। क्या कहा जाता है? पूर्वी राजस्थानी, क्योंकि ये राजस्थान के पूर्व में बोली जाती है। इसे कहा जाता है पश्चिमी राजस्थानी, इसे कहा जाता है उत्तरी राजस्थानी, इसे कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी। विशेष बात जो मैंने इसमें लिखवा दी है कि मीरा के काव्य की जो भाषा है वो मारवाड़ी है। यहां से कई बार प्रश्न बनता है। आगे बढ़ जाते हैं। बिहारी वर्ग। बिहारी वर्ग में ये 3 भाषाएं आती हैं, 3 बोलियां आती हैं, जिसमें पहली है भोजपुरी। इसका मुख्य क्षेत्र है भोजपुर। इस भोजपुरी को अंगिका या वज्जिका नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अन्य नाम है। यहां से भी प्रश्न बनता है कि अंगिका किसका नाम है? वो नाम है भोजपुरी का। मगही जो बोली जाती है वो मगध क्षेत्र की भाषा है। कहाँ की भाषा है? मगध की। भोजपुरी को अंगिका या वज्जिका नाम से भी जाना जाता है। इसका जो क्षेत्र है वो है भोजपुर। मगध की जो भाषा है वो मगही कही जाती है। आगे बात कर लेते हैं मैथिली की। मैथिली मिथिला प्रदेश की भाषा है। बिहार का एक प्रदेश है मिथिला प्रदेश। आगे पहाड़ी वर्ग, जिसमें मैंने बता चुका हूं पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और निम्नवर्ती पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी की एक बोली है नेपाली, मध्यवर्ती पहाड़ी की एक बोली है कुमायूनी, और
गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये उत्तराखंड की हैं दोनों भाषाएं, नेपाली भाषा नेपाल की है, इससे आप समझते ही होंगे। हमने 5 उपभाषा और 18 बोली, कितनी बोली? 18 बोली, इन पे चर्चा कर ली है। यहां से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है वो आपसे डिस्कस कर लिए हैं। एक बार और देख लेते हैं इनको। हिंदी की 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं, ये बहुत आवश्यक बिंदु है, इस पे ध्यान रखें। आगे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसकी 5 बोलियां हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की है। दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरी उपभाषा है राजस्थानी, जिसमें 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुरी को ढूंढाड़ी या हाड़ौती भी कहा जाता है। मारवाड़ी का जो मुख्य क्षेत्र है वो मारवाड़ है। मीरा के काव्य की जो भाषा है वो मारवाड़ी है। ठीक, आगे मेवाती कहाँ बोली जाती है ये जिक्र कर चुके हैं, मालवा के बारे में भी। आगे बात करते हैं बिहारी वर्ग। बिहारी वर्ग में 3 बोलियां आती हैं। यहां से जो प्रश्न बनता है, प्रश्न बनने की गुंजाइश जो है वो यही है कि एक तो पूछेगा आपको उपभाषा में आने वाली बोलियां, और बोलियां किस उपभाषा में आ सकती हैं। 2 प्रकार से बनता है। बिहारी वर्ग में कितनी बोलियां आती हैं? तो कितनी आती हैं? 3। पूछेगा कि भोजपुरी बोली किस वर्ग में आती है? किस में आती है? बिहारी वर्ग में। मगही किस में आती है? बिहारी वर्ग में। मैथिली किस में आती है? बिहारी वर्ग में। एक प्रश्न बनता है भोजपुरी को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हाँ, अंगिका या वज्जिका नाम से भी जाना जाता है। आगे पहाड़ी वर्ग 3 वर्गों में बटा है, पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और निम्नवर्ती पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी में आती है नेपाली, मध्यवर्ती में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, आज के लिए इतना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका। यहां से क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है वो आपसे डिस्कस हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी के लिए ये विशेषतः क्लास थी। आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए आपका धन्यवाद, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित एक बैच प्रयास जिसे हम चला रहे हैं, उसमें आगे भी क्लास निरंतर की जाएंगी। धन्यवाद।